गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स तक पढ़ लिया था। हम लोग बेनिफिशियल क्या पढ़ रहे थे? बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स को पढ़ रहे थे, जो कि सैनिटेशन में हेल्पफुल था, फूड के रूप में काम आ रहा था, और सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रूप से भी ये काम आ रहा था। ठीक है ना। आज हम देखने वाले इसके हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रोटोजोआ, हार्मफुल प्रोटोजोआ। ठीक है ना। हार्मफुल प्रोटोजोआ की आज हम लोग बात करेंगे। मुख्य रूप से प्रोटोजोआ क्या है, हार्मफुल क्या होंगे, जो कि डिजीज़ करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, या कह सकते हैं पशुओं के अंदर, कैटल्स के अंदर क्या करेंगे, डिजीज़ करने वाले होंगे। साथ ही साथ जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें पढ़ सकते हैं, मुख्य रूप से जल को प्रदूषित करने वाले, जैसे कि बारसेलेरिया की यदि बात की जाए तो बारसेलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअन एनिमल है, जो कि क्या करता है, स्वच्छ जल में कीचड़ जैसी क्या कर देता है, गंध, स्मेल उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है, पानी पीने के योग्य नहीं रहता है, पीने के योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्वच्छ जल को ये क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण, वाटर प्रदूषण। ठीक है ना। कुछ प्रोटोजोआ के जीव, कुछ प्रोटोजोआ के जीव स्वच्छ जल को संदूषित, कंटेमिनेटेड कंटेमिनेट कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, जिससे जल पीने योग्य नहीं रहता है, जिससे जल क्या है, पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है ना। बारसेलेरिया की हमने बात की। बारसेलेरिया क्या करेगा, जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न कर देगा। बारसेलेरिया प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ स्वच्छ जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करते हैं, कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करते हैं। गोनियोलैक्स की यदि बात की जाए, गोनियोलैक्स की यदि बात की जाए, ये क्या होगा, यदि संख्या में अधिक पाए जाते हैं तो जल का रंग ही क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं बिल्कुल, जिसे हम लोग ब्लूमिंग बोलते हैं। गोनियोलैक्स जल में अधिक मात्रा में पाए जाने पर, अधिक मात्रा में पाए जाने पर जल का रंग ही लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसे ब्लूमिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लूमिंग कहते हैं। ठीक है ना।
समुद्र जल भी इसी प्रकार क्या हो सकता है, यहाँ पे गंदा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है रोग, सेकंड नंबर पे आता है रोगजनक प्रोटोजोआ। पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे क्या करता है, रोग करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, ठीक है ना। जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुख्य मुख्य रोग जो होते हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्या हो यहाँ पे, मलेरिया। फर्स्ट क्या है, रोग मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया यदि रोग की बात की जाए तो इसका रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम इसका रोग कारक होता है। इसमें यदि बात की जाए मलेरिया रोग में, तो इसके लिए क्या होता है, इस प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजोआ क्लास का, स्पोरोजोआ वर्ग का सदस्य है, अर्थात इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें गमन के लिए किसी भी प्रकार के अंग नहीं पाए जाते, अर्थात इसको मनुष्य तक आने के लिए किसी वाहक की, डिजीज कैरियर की, ठीक है ना, कैरियर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो रोग का वाहक, रोग वाहक के रूप में यहाँ पे पाया जाता है मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज, ठीक है ना। अब इस रोग में क्या होगा, मनुष्य के शरीर में क्या होगा, मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या घट जाएगी। रोग की अधिकता में, रोग की अधिकता में रक्त में आरबीसी की संख्या घट जाती है। रोग की अधिकता में क्या होगी, आरबीसी की संख्या घट जाती है। सेकंड यदि डिजीज की बात की जाए तो सेकंड डिजीज होती है काला अजर, ब्लैक अजर, ठीक है ना। यदि इसमें रोग कारक की बात की जाए, रोग कारक की बात की जाए तो इसका रोग कारक होता है लिशमानिया डोनोवेली, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या होता है, ये भी स्पोरोजोआ वर्ग का सदस्य है। इसके लिए भी एक रोग वाहक की आवश्यकता होती है, रोग वाहक की आवश्यकता होती है। तो सिक्ता मक्खी या बोलते हैं सैंड फ्लाई, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिक्ता मक्खी, रोग कारक, रोग वाहक होती है, ठीक है ना। लक्षणों की यदि बात की जाए, लक्षणों की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, रक्त का रंग लाल से काला हो जाता है, हल्का काला हो जाता है, और कुछ समय पश्चात क्या होगा, रोग स्वतः ठीक हो जाता है। इसमें रक्त का रंग लाल से काला हो जाता है, काला हो जाता है। यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है, ठीक है ना। यह रोग क्या होगा, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारे, नहीं सॉरी, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास निद्रा रोग, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस नाम से ही समझ में आ रहा है व्यक्ति को क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में निद्रा आएगी। इसका रोग कारक होता है, रोग कारक ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा क्या होता है, इसका रोग कारक होता है। फिर बात की जाए यदि रोग
वाहक की। तो इसका टिस्टिस फ्लाई, सीसी मक्खी जिसे बोलते हैं, सीसी मक्खी, टिस्टिस फ्लाई क्या होगी, इसकी रोग वाहक होती है। इस रोग में क्या होगा, व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में निद्रा आती है। इस रोग में व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में निद्रा आती है। वह यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। यह रोग क्या होगा, यहाँ पे स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। 4th नंबर पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे होता है एक डिजीज होती है पायरिया। ठीक है ना, पायरिया। इसका रोग कारक की, पैथोजेनिक एजेंट की यदि बात की जाए तो इसका रोग कारक होता है एंट अमीबा जिंजीविल्स। एंट अमीबा जिंजीविल्स। ठीक है ना। ये हमेशा क्या होता है, इस रोग में मुंह से क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध आती है। हमेशा क्या होता है, खराब पानी पीने से, दूषित भोजन या दूषित जल के सेवन से क्या होता है, ये रोग होता है। यह रोग दूषित जल व भोजन के द्वारा होता है। ठीक है ना, दूषित जल व भोजन के द्वारा होता है। इसमें रोगी के मुख से अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध आती है। अर्थात एक इस पे इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करेगा व्यक्ति के मसूड़ों और दांतों को। अर्थात यह रोग व्यक्ति के दांत व मसूड़ों से संबंधित होता है। ठीक है ना, मसूड़ों से संबंधित होता है। यदि इस रोग की बात की जाए तो इस रोग का मुख्य रूप से कोई इलाज नहीं है। इस रोग का कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है ना। तो आज हमने बात की है, एक क्या था, जल को प्रदूषित करने वाले प्रोटोजोन्स थे। जल को प्रदूषित करने वाले जिसमें बार्सिलेरिया की हमने बात की, गुनियोलेक्स की हमने बात की, और भी बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। फिर हमने बात किया रोगजनक कि एनिमल बॉडी के अंदर क्या करने वाले, रोग करने वाले प्रोटोजोन्स की, जिसमें हमने फर्स्ट बात की मलेरिया की, जिसका रोग कारक था यहाँ पे प्लाज्मोडियम। सेकंड हमने बात की काला अजहर की, जिसका रोग कारक था लिशमानिया डोनोवेली। थर्ड हमने बात की है निंद्रा रोग की, स्लीपिंग सिकनेस की, जिसका रोग कारक था ट्रिपनोसोमा। फोर्थ हमने बात की थी पायरिया की, जिसका रोग कारक था एंट अमीबा जिंजीविल्स इसका रोग कारक था। ठीक है ना। बाकी की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रोग को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।